भाइयों और बहनों जो माइथोलॉजी के दीवाने हैं, आज मैं आपको भगवान शिव और नारायण की लीलाओं की एक मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। तो इसके लिए पहले एक कप चाय लो, आराम से बैठो और इस स्टोरी का आनंद लो। एक बार की बात है, नारद मुनि घूमते घूमते कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। लेकिन कुछ तो गड़बड़ था। इस बार वहां का माहौल पीसफुल नहीं था। वैसे तो वहां हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती थी, भूत प्रेतों की शरारतों के बावजूद भी। नारद जी बड़े समझदार थे। उन्होंने ये झट से नोटिस कर लिया और थोड़े से चिंतित हो गए। वो जल्दी से भागकर महादेव के पास गए और देखा भगवान शिव जी एक पत्थर पर बैठे हैं। एक पैर मोड़े, दूसरा लटकाए, कोहनी मुड़े हुए घुटने पर टिकी हुई है और ठोड़ी हथेली पर। उनकी जटाएं एक तरफ झुकी हुई थी। उनके माथे का चांद भी जैसे बैलेंस खो बैठा था और वासुकी नाग बड़ी मुश्किल से शिव जी के गले में लिपटे हुए थे। नारद जी ने नारायण नारायण कहकर शिव जी को प्रणाम किया, लेकिन शिवजी जी ने ना तो आंखें खोली और ना ही अपनी यूजुअल स्माइल दी। नारद जी थोड़ा जोर से आवाज लगाई, तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। शिव भगवान जी अपनी डीप सोच में डूबे रहे। तभी वासुकी नाग टेंशन को भापते हुए शिव जी के गले से उतरे और अपना डिवाइन रूप धारण करके नारद जी का अभिनंदन किया। कैलाश में आपका स्वागत है देवर्षि, आराम से बैठिए। नारद जी, जो हमेशा क्यूरियस रहते थे, बोले, मैं खड़ा ही रहता हूँ। भाई, बस ये बता दो कि यहाँ क्या हो रहा है? कैलाश पर्वत का ये हाल क्यों है? महादेव इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? और नंदी कहाँ है? वासुकी मुस्कुराए और बोले, ये सब आपके नारायण की कृपा से है। वो धरती पर अपनी लीलाएं कर रहे हैं और सब लोग हर लोक से ब्रिज में उनके दर्शन करने आ रहे हैं। नंदी भी वहीं गए हैं। महादेव चिंतित है क्योंकि पिछले अवतारों में उनकी कोई ना कोई भूमिका होती थी, लेकिन इस बार लीला इतनी प्यारी और मनमोहक होने के बावजूद उनके लिए कोई रोल नहीं दिख रहा। यही उन्हें परेशान कर रहा है। नारद जी जोर से हंसे और शिवजी जी के पास जाकर थोड़ा ऊंची आवाज में बोले, श्री कृष्ण भगवान ने आपको याद किया है देवादिदेव। जैसे सूखी जमीन पर बारिश की बूंदें पड़ी हो। सर्वज्ञ शिव जी चौंक पड़े और बोले, क्या कहा उसने? वो तो भी बच्चे ही तो है। महादेव पर नारायण ने कहा कि मृत्यु जैसे कहना कि कृष्ण की जान खतरे में है, उन्हें बचाना है। तो मुझे क्या करना होगा? भगवान महादेव ने कहा। नारद जी ने कहा, एक स्त्री कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने जहर पिलाने वाली है। कृष्ण तो बच्चे हैं, उन्हें तो दूध अब पीना पड़ेगा। नारायण ने कहा, क्योंकि महादेव को जहर पीने की आदत है, तो वो जहर खुद पी ले और कृष्ण को दूध पीने दे। महादेव जोर से हंसे, मुझे जहर पीने की आदत है तो मैं पी लूंगा, ठीक है। अगर क्षीर सागर में रहने वाले नारायण को दूध प्यारा है तो उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार दूध ही मिलेगा। समय आया, पूतना आई और उसका अंत हो गया। नारद जी कैलाश लौटे और इस बार शिवजी जी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। बताओ देवर्षि, मुझे और कितना जहर पीना है? मजेदार बात तो ये है कि क्षीर सागर निवासी के भक्त दूसरों को जहर पिलाने का न्योता देते हैं। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपका पिछला मजाक नारायण भूले नहीं है। उन्होंने कहा, लगता है महादेव जहर पीकर थक गए हैं, अब दूध चाहते हैं। इसलिए इस युग में और आने वाले सभी युगों में मेरे भक्त उनकी इच्छा पूरी करेंगे। जो भी शिवजी भगवान को दूध की कुछ बूंदें भी अर्पित करेगा, वो मेरे हृदय में वास करेगा। और इस तरह से शिव और नारायण की लीला चलती रहती है और इस तरह से शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। धन्यवाद।